नमस्कार, मैं जयेश सोनी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम इस विशेष बुलेटिन में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में आज सबसे बड़ा मुद्दा रहा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। यह प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा, देवेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और मांग कर रही है इस कानून को सरकार वापस ले। इसी मुद्दे में हमारे सहयोगी की एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम सीधे हमारे संवाददाता से बात करेंगे इसी मुद्दे पर। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की है और ये अभियान की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से की है। मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़कर जो है मनरेगा बचाओ को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के आला कमान के जो नेता हैं वो इस समय इस अभियान इस यात्रा में मौजूद हैं। जयराम रमेश की बात करें, पवन खेड़ा की बात करें, उदित राज की बात करें, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो इस समय मौजूद हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता के जो युवा साथी हैं वो भी इस समय मौजूद है। साफ तौर पर बैनर के माध्यम से जो है सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि मनरेगा छोड़, गद्दी छोड़ के नारों के साथ ये अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। इस मौके पर तमाम दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जो बल के जो है वो भारी मात्रा में तैनात हैं, क्योंकि कांग्रेस को इस विरोध प्रदर्शन के लिए मुख्य गेट से आगे की इजाजत सिर्फ उनको मुख्यालय के अंदर इस विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी और ऐसे में तमाम जो सिक्योरिटी के जो फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे तैनात है ताकि हालात को जो है वो काबू में रखा जाए, किसी प्रकार की गड़बड़ी जो है इस यात्रा के दौरान ना हो सके। दूसरी ओर भी आप देख सकेंगे कि ये 24 अकबर रोड है जो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। सामने की ओर भी आप देखेंगे कि सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की पर अभी तक कोई सीधा असर नहीं पड़ा है। लेकिन लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम मनरेगा बचाओ रैली करते रहेंगे और सरकार के विरुद्ध जो है अपना विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। बात करने के लिए देवेंद्र यादव है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जब डरता है सरकार मान नहीं रही है। सरकार पूरी तरीके से जनविरोधी है और जो भी लोगों के हकों की लड़ाई है कांग्रेस उसको मजबूती के साथ लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मनरेगा जिसने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया, उसको अपने क्षेत्र को डेवलप करने का मौका दिया, आज उस कानून को रद्द किया जाता है और एक नए कानून जिसमें पूरी तरीके से इस कानून को मार दिया जाता है उसको लागू करने की जो कोशिश है हम उसका विरोध करते हैं और ये विरोध दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरकार 125 दिन की गारंटी की बात कर रही है, कह रही कि हमने 25 दिन की गारंटी और आगे बढ़ा दिया है। इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? देखिए, जो इसकी आत्मा थी जिसके तहत गांव के सरपंच को, गांव के लोगों को ये हक था कि वो अपनी मर्जी से कहां पर काम कराना चाहता है वो कराने का उसको हक मिलता था। 90% तक केंद्र सरकार उसको फंड करती थी, आज 40% केंद्र जो राज्य सरकार है उसके ऊपर लाद दिया गया है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दर्शाता है कि इस कानून की जा रही है जिसके तहत, इस कानून के तहत लोगों को हक और ईमानदारी, एक इज्जत की रोटी खाने का जो प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने किया था उसको खत्म करते हुए अपनी मनमर्जी थोपने की कोशिश लगातार मोदी जी पहले भी करते रहे हैं और मनरेगा को अमेंडमेंट करके मनरेगा को खत्म करके जिस तरीके से जी राम जी की एक योजना लेकर आए हैं उससे इस पूरे कानून की जो आत्मा है वो पूरी तरीके से मर जाती है। देवेंद्र यादव से जो लगातार बातें कर रहे हैं कि
सरकार अगर बातें नहीं मानती हमारी तो हम आगे जरूर इसको लेकर अभियान चालू करेंगे। और देख सकते हैं पीछे जो ये बैनर पोस्ट लेके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर जरूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार भी इनकी बातें मानेगी और सरकार क्यों नहीं जो है इनकी बातें मान रहे। इन तमाम सवालों के बीच में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। इसी मुद्दे पर हम सीधे दीपक कुशवाहा का रुख करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा माजरा था और किस तरह की एक्शन आज दिल्ली को अंदर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के दौरान देखी गई। दीपक, जिस तरह से हमने अभी आपके विजुअल्स भी देखे, कांग्रेस लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी बड़ी पुलिस फोर्स भी वहां पर लाद दी गई थी। क्या पूरा माहौल था और किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को रोका गया और क्या क्या मांग रख रहे थे कांग्रेस के नेता? देखिए, क्योंकि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, 30 जनवरी का दिन है आज, और इसी मौके पर कांग्रेस ने यह आह्वान किया था कि आज मनरेगा बचाओ अभियान यानी संग्राम अभियान की शुरुआत वो करेंगे। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस को भी उन्होंने पत्र लिखा था कि इस अभियान को, इस रैली को करने के लिए उनको परमिशन दी जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है सड़कों पर उतरने से बिल्कुल मना कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि अगर आपको कोई अभियान या विरोध प्रदर्शन करना है तो आप अपने मुख्यालय के अंदर तक जी कर सकते हैं। ऐसे में आज 24 अकबर रोड जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां से आज विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। जयराम रमेश जो कि मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, पवन खेड़ा, उनके साथ उदित राज, अलका लांबा और खुद दिल्ली कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव मौजूद रहे और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साफ तौर पर ये जो पूरा प्रदर्शन था यह मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर था, जिसमें लगातार कांग्रेस ये कहती आई है कि मनरेगा को लेकर जो कदम सरकार ने उठाए हैं उसको सरकार को वापस लेना बेहद जरूरी है। और ऐसे में मनरेगा को लेकर जो नीति अपनाई गई, जो नाम बदला गया, इसको सरकार को रोकना होगा, बदलना होगा। बल्कि कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही है कि आखिरकार सरकार को इससे क्या ही दिक्कत थी जो कि मनरेगा का नाम उन्होंने सबसे पहले बदला, और जो इसके अंदर चेंजेस किए वो बिल्कुल कतई नहीं होने चाहिए थे, जो कि संवैधानिक रूप से भी ठीक नहीं है। इसी कारण जो है कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले यानी 1-2 महीने पहले भी कांग्रेस की जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी तो उसमें मनरेगा को लेकर एक विशेष चर्चा भी हुई थी कांग्रेस के अंदर, और उसमें ये साफ तौर पर सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर थे उसमें चर्चा, उनके बीच में ये चर्चा हुई कि कांग्रेस जो है मनरेगा को लेकर देशव्यापी अभियान चलाएगा, अलग अलग राज्यों में जो है इसको लेकर लोगों को जागरूक करेगा, उनको बताने की कोशिश करेगा, और तमाम जो उनके नेता है राज्यभर इलाकों में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी। और यही इसी क्रम में दिल्ली के अंदर भी लगातार हमने विरोध प्रदर्शन भी और प्रोटेस्ट भी देखे। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस अगर विरोध प्रदर्शन भी करना चाह रही है तब भी जाके कांग्रेस को उसका राजीनामा जो है प्रदर्शन करने के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का कि आप उनको मुख्यालय से बाहर भी निकलने नहीं दिया गया। हालांकि पूरी पुलिस फोर्स जो है वो वहां पे तैनात थी, दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो तैनात थी, उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम तैनात थी, लेकिन लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर सरकार को दबाने की कोशिश कर रही है। और जब आज हमने देवेंद्र यादव से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि इसमें जो चेंजेस किए वो बिल्कुल कतई हमें बर्दाश्त नहीं है और इसको सरकार को वापस लेना भी बहुत जरूरी है। जी दीपक, जिस तरह से लगातार ये मांग उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि जो मनरेगा का मूल प्रारूप है वो बदला गया और इसकी आत्मा को मार दिया गया, इस तरह की बातें कांग्रेस के द्वारा उठाई जा रही है और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है इस कानून को वापस लेने के लिए। लेकिन जिस तरह से सरकार पक्ष से बातें आ रही है कि इसमें जो गरीब लोगों को, जो मजदूरी करने वाले लोगों को फ़ायदा मिलता था पहले, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोनों के बीच में काफ़ी विरोधाभास है और इस बिल को लेकर के लगातार कांग्रेस दबाव बनाए जा रही है। इस पूरे जो प्रकरण है उसके अंदर आपको क्या लगता है, कांग्रेस को आपत्ति जो है प्रारूप बदला है उससे है या नाम बदला है उससे है? क्योंकि गांधी जी का नाम इसमें से हट गया है
और उसके अंदर जी राम जी जो नाम फुल फॉर्म से जो शॉर्ट फॉर्म होता है उससे आता है, तो क्या कांग्रेस को इससे ज्यादा आपत्ति है? देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब ये बिल लेकर आई और वीवीजी राम जी जब इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम पड़ा, तब कांग्रेस को राम को लेकर भी आपत्ति रही और कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि राम का नाम बीच में लाना सही नहीं है। उसके बाद कांग्रेस के दूसरी जो आपत्ति रही कि आखिरकार महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, क्योंकि मनरेगा जो है वो महात्मा गांधी के नाम पर था। उसके बाद जिस तरीके से तीसरी बात जब कांग्रेस की तरफ से निकल के सामने आती है कि जब 100 दिन की गारंटी है और इस 100 दिनों की गारंटी के अंदर जो है ये मजदूरों की बड़ी आत्मा है, इसके साथ छेड़छाड़ जो है केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे जब संसद के अंदर जब ये बिल पास हुआ, लोकसभा के अंदर, उसके बाद राज्यसभा में भी इसका अभिभाषण हुआ, लोकसभा में भी अभिभाषण हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, अंतिम मोहर लगी, इस बिल को पास कर दिया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के अंदर एक रणनीति बनती है कि इस बिल को लेकर जो है धरातल पर उतरा जाए, जमीनी स्तर पर जो है लोगों को बताया जाए कि आखिरकार बीबीजी राम जी बिल कितना फायदेमंद है, कैसे जो उन्होंने रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की है उसमें किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। सरकार मजदूरों के लिए जो वंचित जो मजदूर हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाएगी, उस पर जिक्र जो है वो रखा गया। खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान ने इस पे काफी लंबा भाषण किया, लेकिन दुर्भाग्य के कारण जो है संसद चल नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये बताने की कोशिश करी। उसके कुछ दिनों बाद भी ये खबर सामने निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनली एक कमेटी बना रही है जिसके बाद जो है इस मामले को लेकर लोगों तक पहुंचा जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि मनरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटी सुनिश्चित की गई थी, हमने 25 दिन की गारंटी को बढ़ाया है, भत्ते को भी हमने बढ़ाया और मजदूरों के लिए खासतौर पर हमने इस पे काम किया है। लेकिन कांग्रेस को आपत्ति इसलिए है कि मनरेगा का नाम हमने बदलकर बीबीजी राम जी कर दिया है और बीबीजी राम जी शॉर्ट फॉर्म है, इसका अगर पूर्णतः नाम अगर आप देखेंगे तो वो कुछ और है। लेकिन वहीं अगर हमने जब नेताओं से बात करी, जब केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करी, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार जब कोई नीति में चेंजेस करती है या नई नीति बनाती है सामान्य वर्गों के लिए, समाज के लिए, तो वो अपने तरीके से काम करती है और वो अपना नाम कुछ भी रख सकती है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ ये कह रही है कि जब ये पूरा जो सिस्टम है वो कांग्रेस का बना हुआ था तो आपको नाम बदलने की क्या जरूरत थी। ये साफ तौर पर इसका मतलब ये है कि आपको महात्मा गांधी के नाम से जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है और यही कारण है कि आज क्योंकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी और इसी मौके के मौके पर जो है आज ये संग्राम यात्रा भी इन्होंने शुरुआत करी। और आप देखिए कि राहुल गांधी सबसे पहले जो है 30 जनवरी लेन जाते हैं, वहां पे महात्मा गांधी को वहां पे फूल चढ़ाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद जो है फिर तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं और उसके बाद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जो है इसका विरोध करते हैं। तो लड़ाई दोनों तरफ है। कांग्रेस सीधे तौर पे ये कह रही है कि हम सरकार को झुका के मानेंगे और सरकार ये कह रही है कि हमने जो बिल बनाया है वो बिल्कुल सही है और इस पर हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं, लेकिन क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि जब तक सरकार हटेगी नहीं पीछे तब तक हम रुकेंगे नहीं और इसको लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और बीजेपी जो है इस पर सफाई लगातार दे रही है। जी बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम दूसरी खबर भी दिल्ली से ही है जो कि कल पूरे दिन इसी मुद्दे पर चर्चाएं चलती रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है कि यूजीसी मामले में नए नए खुलासे, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, लोगों की नई नई प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आज भी दिल्ली के यूजीसी बिल को लेकर के दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र में वाईएसएस द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से बिल के विरोध में जो है प्रदर्शन किया। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर के कल जो फैसला आया था, उस फैसले के बाद स्वर्ण समाज के जो लोग थे उन्होंने तो इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है उसको इस फैसले से आपत्ति नजर आ रही है।
और चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो रोक हटाई जाए। इसके ऊपर हमारी एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। लगातार यूजीसी को लेकर जो नए नियम लाए गए हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ऐसे के दिल्ली के आईटीओ गेट नंबर 3 पर भी जो है विरोध प्रदर्शन जो है वाईएसएस के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और यूजीसी के नए नियम को लेकर जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर बैनर के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में आप सब कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का मायने क्या है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि समानता का भाव हम इसलिए देखिए, समानता, आप एक बात बताइए, क्या समानता केवल स्वर्ण समाज के लिए बची है? SC एक्ट आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक सर्वे हुआ था कि जितने भी ना जाने तमाम SC ST एक्ट लगते हैं वो तमाम फर्जी लगते हैं। 67.10 ऐसे एक्ट हैं जो फर्जी ब्राह्मणों पर, ठाकुरों पर, इन पर लगाए जाते हैं। एक 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जब भी SC ST एक्ट लगे तो उसकी पहले जांच हो। उसके ऊपर दलित रोड पे उतरा था। लेकिन शिक्षा में बाबा साहब ने खुद लिख के दिया है कि शिक्षा में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा चाहे वो जनरल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे स्वर्ण हो, उसको सबको बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार शायद हो सकता है संविधान से ऊपर हो गई हो और इसका रिजल्ट ऐसा बहुत जल्दी सब आपके और हमारे बीच में होगा। हालांकि आज के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया। फिलहाल के लिए इस पे जो रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरीके से दलीलें पेश की गई, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये और कुछ नहीं है। वो समझ चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझ चुके हैं कि स्वर्णों द्वारा जिसका इलाज करा गया उसकी आज तक ना तो कोई डॉक्टर मिला है, ना उसकी कोई दवाई मिली है। तो वह समझ चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी समझ चुके हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अब हम स्वर्णों को एक करके अगर इस कानून को वापस ले रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। अब जितने भी संशोधन होने हैं वो सब वापस होने चाहिए, ताकि, क्योंकि शिक्षा में और ऐसे तमाम जो स्थिति है उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भेदभाव आना देश में अपने बंटवारे, जात पात में बांटने की तरह है। लेकिन जब 2012 के इस कानून में जब बदलाव किए गए तो बहुत सारे जो नेता हैं बीजेपी में स्वर्णों के हैं, क्या उनको इस बात का ख्याल नहीं आया कि स्वर्ण समाज जो है इससे खासा नाराज हो? उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, वहां पर भी स्थिति खराब हो सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं, स्थिति पूरे देश में खराब हो सकती है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में कायस्थ समुदाय एक बहुत बड़ा ऐसा समुदाय है जो चुनाव का निर्णय डिसीजन लेता है, और ये इनको अभी पश्चिम बंगाल में पता लग जाएगा कि इनकी स्थिति सुबह 6 बजे घर बैठने की कैसे हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का पतन खुद भारतीय जनता पार्टी अपने आप कर रही है, क्योंकि स्वर्ण एक ऐसी पार्टी है जो बनियों का, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का अपने आप मोहर लगी हुई कि ये पार्टी इन समाज की पार्टी है। ये बहुत सारे लोग हैं जो लगातार जो है यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और चूंकि यूजीसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जरूर लगा दिया नए नियम के बदलाव, लेकिन दरअसल क्योंकि विरोध लगातार जो है सुनने के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि जो भेदभाव की स्थिति सरकार खत्म करना चाह रही है वो उसका दायरा क्या है, उसमें किस तरह के प्रावधान जो है इस नए नियम के अंदर किए गए हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली का